सोचिए अगर आपकी जिंदगी के पिछले 6 साल अचानक आपके दिमाग से गायब हो जाए तो क्या होगा। आपको अपने सबसे पुराने प्यार की सारी बातें याद हो, लेकिन उस इंसान की कोई याद ना हो जिसके साथ आपने पिछले 6 साल बिताए हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस लड़की से आप कभी प्यार करते थे, आप आज भी उसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान रहे हो, जबकि असल में आपकी जिंदगी में कोई और आ चुका है। आज की फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है जहाँ पर प्यार, याददाश्त और किस्मत तीनों मिलकर शिवा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देती हैं। कहानी की शुरुआत राजस्थान से होती है, जहां मनी और अंकिता नाम का एक कपल अपना तमिल होटल चलाते थे। उनके साथ उनका दोस्त शिवा भी रहता है। शिवा पहले आईटी कंपनी में काम करता था, लेकिन उसे वह जिंदगी पसंद नहीं थी, इसलिए वह अपनी नौकरी छोड़कर मनी और अंकिता के साथ राजस्थान आ गया था। अब शिवा होटल संभालने में उनकी मदद करता है और खाली समय में राजस्थान की अलग अलग जगहों पर घूमता रहता है। एक दिन ऐसे घूमते हुए शिवा की मुलाकात साधना नाम की लड़की से होती है। साधना वहाँ घूमने के लिए आई होती है और उसे प्यास लगी होती है, इसलिए वह शिवा से पानी मांगती है। बातचीत के दौरान दोनों को पता चलता है कि वे एक ही गांव के रहने वाले हैं। साधना शिवा से बात करने और उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन शिवा ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी एक दूसरा लड़का साधना का पीछा करने लगता है और उसका नंबर मांगने लगता है। उससे बचने के लिए साधना जल्दी से एक ऑटो में बैठ जाती है और किस्मत देखिए, उसी ऑटो में शिवा भी बैठा होता है। अब दोनों दोबारा मिलते हैं। साधना अपना परिचय देती है और शिवा से दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन शिवा फिर भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता। साधना जब उससे पूछती क्या तुम क्या करते हो, तो शिवा उसे अपने होटल का कार्ड देता है और कहता है कि अगर कभी घर के खाने की याद आए तो होटल पर आ जाना। यहीं से दोनों की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ शिवा के घर वाले भी उसे बार बार गांव वापस बुला रहे होते। उन्हें लगता है कि 2 साल हो गए हैं, अब शिवा को वापस आकर कोई काम शुरू कर लेना चाहिए, लेकिन शिवा राजस्थान छोड़ना नहीं चाहता। उधर साधना भी शिवा को और जानना चाहती है, लेकिन उसकी मुलाकात नहीं हो पाती, इसलिए वह राजस्थान में ही एक कंपनी में नौकरी शुरू कर देती है। एक दिन साधना अपने दोस्तों के साथ शिवा के होटल से खाना ऑर्डर करती है। उसे लगता है कि कोई डिलीवरी वाला खाना लेकर आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद दरवाजे पर शिवा और मनी खुद खाना लेकर पहुंच जाते हैं। क्योंकि उनका होटल छोटा है और वे अपनी डिलीवरी खुद ही संभालते हैं। साधना और उसके दोस्तों को लगता है कि छोटा होटल है तो खाना शायद इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन जैसे वे खाना खाते हैं ना, सबको खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद साधना धीरे धीरे रोज शिवा के होटल आने लगती है। बार बार मिलने की वजह से दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। शिवा भी साधना के लिए छोटी छोटी चीजें करने लगता है। खाना खाने के बाद वह उसे कभी कोई एक्स्ट्रा डिश दे देता और कभी उसके साथ राजस्थान घूमने निकल जाता। दोनों साथ में अलग अलग जगह घूमते हैं, पानी पूरी खाते हैं और खूब बातें करते हैं। धीरे धीरे साधना को शिवा से प्यार होने लगता है, लेकिन शिवा अभी भी इस रिश्ते को सिर्फ दोस्ती समझ रहा था। एक रात साधना होटल से खाना ऑर्डर करती है। उस वक्त होटल बंद हो चुका था, लेकिन शिवा उसे यही नहीं बताता कि खाना नहीं मिल सकता। वह खुद उसके लिए खाना बनाता है और रात में खाना लेकर उसके घर पहुंच जाता है। उस वक्त साधना के रूममेट्स बाहर गए होते हैं और वही अकेली अपने कमरे में बैठकर कोडिंग कर रही होती, लेकिन उसका कोड बार बार गलत हो रहा था। तभी उसका फोन आता है और वह कुछ देर के लिए वहाँ से चली जाती है। इसी बीच शिवा उसका लैपटॉप देखता है और उसका कोड ठीक कर देता है। साधना हैरान होकर पूछती है कि तुम्हें कोडिंग आती है? तब शिवा बताता है कि वह पहले आईटी कंपनी में काम करता था। दोनों अपनी पुरानी जिंदगी और अपनी पसंद के बारे में बातें करने लगते। साधना को घूमना और नई नई जगह देखना बहुत पसंद होता है। उसने तो ऐसी जगहों की पूरी लिस्ट भी बना रखी होती है जहाँ वह जिंदगी में जाना चाहती है। बात करते करते दोनों काफी करीब आ जाते हैं। उस वक्त शिवा को साधना को किस करने का मन करता है और साधना को भी वही महसूस होने लगता है, लेकिन तभी नीचे से मनी की आवाज आती है, क्योंकि वह शिवा का इंतजार कर रहा होता है। शिवा तुरंत नीचे चला जाता है। उस रात के बाद साधना को पूरा यकीन हो जाता है कि उसे शिवा से प्यार हो चुका। एक दिन दोनों रात में बैठकर आसमान में तारे देख रहे होते। तभी साधना कहती कि जब इंसान मर जाता है तो शायद वह तारा बन जाता है, और अगर मैं भी मर गई तो मैं तारा बनकर तुम्हें देखती रहूंगी। शिवा तुरंत कहता है कि ऐसी बातें मत करो, उसे बस साधना के साथ बैठकर तारे देखना पसंद होता है। लेकिन जब साधना आखिरकार अपना दिल खोलकर शिवा को बता देती है कि वह उससे प्यार करती है, तो शिवा उसके प्यार को स्वीकार नहीं करता। वह कहता है कि जो कुछ भी हुआ है वह प्यार नहीं था। ये सुनकर साधना को बहुत बुरा लगता है। वह गुस्से में पूछती है कि अगर प्यार नहीं था तो तुम मुझे किस करने के लिए इतने करीब क्यों आई थी? शिवा कहता है कि वह सिर्फ उस पल की एक फीलिंग थी, प्यार नहीं था।
साधना वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी शिवा उसे रोकता है और अपनी जिंदगी का एक ऐसा सच बताता है जिसके बारे में उसने आज तक किसी को ठीक से नहीं बताया था। शिवा के दिल में पुराने प्यार का दर्द अभी भी जिंदा था और यही से कहानी हमें उसके अतीत में लेकर जाती है। कॉलेज के दिनों में शिवा की जिंदगी में एक लड़की थी जिसका नाम था साहित्य। शिवा साहित्य से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसके लिए छोटी सी बात भी बहुत खास होती थी। अगर दोनों के साथ एक दिन भी पूरे हो जाते तो शिवा उस दिन को भी किसी बड़े त्योहार की तरह मनाता। उसकी पूरी दुनिया साहित्य के आसपास घूमती थी। सीधे शब्दों में कहे तो शिवा एक ऐसा लड़का था जो प्यार में खुद को पूरी तरह सामने वाले के लिए समर्पित कर देता था। कॉलेज के बाद शिवा का एक कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन नौकरी दिल्ली में लगती है। शिवा चेन्नई और शाहिद को छोड़कर दिल्ली नहीं जाना चाहता था, इसलिए नौकरी तक छोड़ देता है। उसे लगता है कि शाहिद भी उसके साथ अपने भविष्य के बारे में सोच रही होगी, लेकिन तभी उसे एक ऐसी बात पता चलती है जिससे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। जब शिवा शाहिद से पूछता है कि उसका इंटरव्यू कैसा गया, तो शाहिद बताती है कि वह इंटरव्यू देने गई ही नहीं थी। वह अमेरिका जाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि उसे वहाँ जाकर MS करना था। शिवा हैरान रह जाता है। वह कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैंने तुम्हारे लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी। लेकिन शाहिद का जवाब शिवा की उम्मीद से बिल्कुल अलग होता है। वह कहती कि अगर नौकरी इतनी जरूरी है तो कंपनी से बात करके वापस ले लो, क्योंकि वह अमेरिका जाने का फैसला कर चुकी है। शिवा उससे पूछता है क्या तुमने अपने भविष्य में मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं भी अमेरिका जाने की तैयारी करता। लेकिन शाहिद साफ साफ कह देती है कि तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए, मेरी जिंदगी के बारे में नहीं। शिवा पूरी तरह टूट जाता है। वह घर जाकर अपनी माँ को सब बताता है। उसकी माँ उसे समझाती कि अगर शाहिद अमेरिका जाना चाहती है तो उसे जाने दो, तुम बाद में वीजा लेकर उसके पास जा सकते हो। शिवा को यही सही रास्ता लगता है। कुछ दिन बाद दोनों साथ में घूमने निकलते हैं। वापस आते समय शाहिद थोड़ी उदास दिखाई देती है। पूछने पर पता चलता है कि अमेरिका जाने से पहले वह 10 दिन के लिए अपने पिता के पास ऊटी जा रही है। शिवा कहता है कोई बात नहीं, 10 दिन बाद फिर मिलेंगे और जब तुम अमेरिका में सेट हो जाओगी मैं भी वहाँ पर आ जाऊंगा। शिवा अब भी शाहिद को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन शाहिद के चेहरे से ऐसा लगता था जैसे वह इस रिश्ते से पहले ही दूर जा चुकी हो। ऊटी जाने के बाद दोनों की ज्यादा बात नहीं हो पाती। शिवा उसे बहुत याद करने लगता है, इसलिए वह अपने दोस्त मनी के साथ बाइक से अचानक ऊटी जाने का फैसला करता है। रास्ते में दोनों की बाइक का कंट्रोल बिगड़ जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। शिवा के सिर में चोट लगती है, लेकिन वह बड़ी चोट से बच जाता है। वह फिर भी शाहिद से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। शाहिद फोन पर उसे देखकर घबरा जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर मेरे पापा ने तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। फिर वह शिवा को एक ऐसी जगह बुलाती है जहाँ एक अकेला पेड़ खड़ा होता है। शिवा वहाँ पहुँच जाता है। वह शाहिद से कहता है कि तुम्हारे बिना ये 10 दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल थे, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। लेकिन शायद उसकी बात बीच में ही रोक देती है और फिर वह कहती है हम सब साथ नहीं रह सकते, हमें अलग हो जाना चाहिए। शिवा को जैसे एक पल के लिए यकीन नहीं होता कि वह क्या सुन रहा है। वह पूछता है कि क्या तुम गुस्से में हो? लेकिन शाहिद साहब कहती है कि उनका रिश्ता कभी सही तरीके से नहीं चल सकता, क्योंकि शिवा हर छोटी बात को उनके रिश्ते से जोड़ देता, हर दिन को खास बनाना चाहता, हर फैसले में शाहिद को शामिल करना चाहता। लेकिन शाहिद को ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए था। उसे अपनी जिंदगी चाहिए थी, उसे अपना स्पेस चाहिए था। वह कहती है जब वह शिवा के साथ होती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह अपनी जिंदगी खुद नहीं जी पा रही है। जब वह अमेरिका जाने की बात करती है, शिवा कहता है कि मैं भी वहाँ पर जाऊंगा। अगर वह यहाँ रहना चाहती है तो शिवा अपनी नौकरी छोड़कर उसके पास आ जाता है। शायद के लिए प्यार नहीं बल्कि एक तरह का दबाव बन चुका था और आखिर में वह कह देती कि शायद दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। यह सुनकर शिवा पूरी तरह टूट जाता है। वह वहाँ से चला जाता है और यही वह डर था जिसकी वजह से वह दोबारा किसी प्यार करने से डरता था। यही वजह थी कि उसने साधना के प्यार को भी स्वीकार नहीं किया। यही पूरी बात सुनने के बाद साधना शिवा से कहती कि वह उसे मजबूर नहीं करेगी, वह उसके पीछे नहीं पड़ेगी और अगर शिवा उसे पसंद नहीं करता तो वह उसे दोबारा परेशान नहीं करेगी। इसके बाद साधना शिवा से दूर हो जाती है। उसके दोस्त होटल आते रहते हैं, लेकिन साधना खुद वहाँ नहीं आती। कुछ दिनों बाद शिवा को एहसास होता है कि साधना जानबूझकर उससे दूर रह रही है और उसे यह बात अंदर से परेशान करने लगती है। उसे समझ आता है कि साधना ने कभी उसका बुरा नहीं चाहा, वह सच में उससे प्यार करती थी। इसलिए शिवा खुद साधना से मिलने चला जाता है और इस बार वह उसके प्यार को स्वीकार कर लेता है। अब दोनों की जिंदगी बदल जाती है। जिस तरह शिवा पहले शाहिद के साथ छोटी छोटी बातों को खास बनाया करता था, अब साधना भी वही करने लगती है। वह शिवा के लिए छोटी छोटी चीजों को खास बनाती है और यही चीज शिवा को सबसे ज्यादा पसंद आती है। उसे लगता है कि शायद उसे पहली बार ऐसी लड़की मिली है जो उसे उसी तरह समझती है जिस तरह वह खुद को प्यार समझता था।
दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। शिवा साधना को अपने घर भी लेकर जाता है। दोनों परिवार मिलते हैं और शादी के लिए भी सब राजी हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब शिवा की जिंदगी पूरी तरह ठीक हो जाती है, लेकिन तभी कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती। एक दिन साधना को घर छोड़कर वापस आते समय शिवा का एक्सीडेंट हो जाता है। इस बार चोट बहुत ज्यादा गंभीर होती है। उसके सिर में अंदर से चोट लगती है और खून जमा हो जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर शिवा को होश नहीं आया तो ऑपरेशन करना पड़ सकता है। सब लोग उसके लिए दुआ करते हैं। कुछ समय बाद शिवा को होश तो आ जाता है, लेकिन होश में आने के बाद एक बहुत बड़ी परेशानी सामने आती है। शिवा की पिछले 6 साल की याददाश्त गायब हो चुकी थी। उसे साधना बिल्कुल याद नहीं होती। उसे राजस्थान में बिताए साल याद नहीं होते। उसे होटल की जिंदगी याद नहीं होती। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसका पिछला दिन वहीं खत्म हुआ था जब उसका पहली बार एक्सीडेंट हुआ था, और उसकी आखिरी याद में अभी भी शाहिद की उसकी गर्लफ्रेंड होती है। होश में आते ही शिवा पूछता है, शाहिद कहाँ है? क्या उसे मेरे एक्सीडेंट के बारे में पता चला? यह सवाल सुनकर उसके परिवार और मनी के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि जिस लड़की को शिवा अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा है वह पिछले कई सालों से उसकी जिंदगी में थी ही नहीं, और जिस लड़की ने इन सालों में शिवा के साथ अपनी जिंदगी बिताई वह साधना थी। डॉक्टर बताते हैं कि अगर शिवा के पुराने जीवन की चीजें दोबारा उसके सामने लाई जाएं तो शायद उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। इसी उम्मीद में साधना शाहिद से संपर्क करती है, लेकिन शाहिद साफ मना कर देती है। वह कहती है कि मैं शिवा को ठीक होने की पूरी दुआ करूंगी, लेकिन उसकी जिंदगी में वापस नहीं आना चाहती। लेकिन शिवा को जब पता चलता है कि शाहिद उसके पास नहीं आई तो वह खुद उससे मिलने के लिए ऊटी जाने की जिद करने लगता है। अब सबके पास एक ही रास्ता बचता है, उन्हें शाहिद को शिवा की जिंदगी में फिर से लाना पड़ता है, कम से कम तब तक जब तक उसकी याददाश्त वापस न आ जाती। और यहीं से कहानी एक बहुत ही अजीब और भावुक मोड़ लेती है, क्योंकि शिवा के लिए शाहिद अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड है। इन असल जिंदगी में शाहिद उसकी एक्स है और साधना वह लड़की है जिससे शिवा अब प्यार करता था, लेकिन शिवा को उसकी कोई याद नहीं। अब तीनों को एक ऐसे रिश्ते का नाटक करना पड़ता है जिसमें सबसे ज्यादा दर्द शायद शाहिद को भी हो रहा होता है और साधना को भी। शिवा को कुछ पता नहीं होता, वह शाहिद के साथ ऐसे व्यवहार करता है जैसे दोनों के बीच अभी भी वही पुराना रिश्ता है। रात में उसके कमरे में भी चला जाता है। साधना यह सब देखती है और तुरंत माहौल संभालने की कोशिश करती है। वह कहती है कि आज मैं शाहिद के साथ सोऊंगी, और मनी किसी बहाने से शिवा को अपने साथ ले जाता है। साधना शाहिद से कहती है कि कुछ दिन हमें यह सब सहना पड़ेगा। अगर शिवा की याददाश्त वापस आ सकती है तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी। अगली सुबह शिवा शाहिद को लेकर उन्हीं जगहों पर घूमने निकल जाता है जहाँ दोनों कभी साथ जाया करते थे। साधना और मनी भी चुपके से उनके पीछे पहुँच जाते हैं। शिवा हर जगह शाहिद को पुरानी बातें बताता है। कहता है कि यहाँ हम बैठते थे, यहाँ हमने साथ में समय बिताया था, यहाँ हमने एक छोटे से कुत्ते के बच्चे को बचाया था। एक एक करके पुरानी यादें सामने आने लगती है, और इसका असर सिर्फ शिवा पर नहीं पड़ता, शाहिद के अंदर भी पुरानी भावनाएं वापस आने लगती है जिस जिंदगी से वह कभी दूर भाग गई थी। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि अब यह सिर्फ मेमोरी लॉस की कहानी नहीं रह जाती, यह एक लव ट्रायंगल बन जाती है। शिवा को अब भी लगता है कि शाहिद ही उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी इंसान है। उधर साधना हर कोशिश कर रही है कि शिवा को उनके साथ बिताए पल याद आ जाए। वह डॉक्टर की बात मानकर उन सभी चीजों को दोबारा करने लगती है जो दोनों ने पहले की थी। होटल में शिवा को वही खाना खिलाना, पहली मुलाकात की तरह उसे पानी देना, उसे वही छोटी छोटी चीजें याद दिलाना। लेकिन जितनी कोशिश साधना करती है उतनी ही बार उसे निराशा मिलती है। शिवा को साधना के साथ बिताया हुआ कुछ पल याद नहीं आता, वह सिर्फ शाहिद के बारे में सोचता रहता है। एक तरफ साधना डरी रहती है कि कहीं शिवा उसे पूरी तरह से भूल न जाए, और दूसरी तरफ शाहिद को भी समझ आने लगता है कि शिवा को उसके साथ होना उसे अंदर से फिर से मजबूत बना रहा है। एक दिन शिवा शाहिद को प्रपोज कर देता है और शाहिद उसके हाथ की रिंग ले लेती है। शिवा बेहद खुश हो जाता है। वहीं मनी और साधना को बताता है कि अब वह और शाहिद शादी करने वाले हैं। यह सुनकर साधना अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है। वह शाहिद से पूछती है कि तुमने उसकी रिंग क्यों ली? शाहिद कहती है अगर मैंने उसे मना कर दिया होता तो शायद उसकी हालत और खराब हो जाती। लेकिन साधना समझ जाती कि बात सिर्फ इतनी नहीं है, शाहिद के अंदर भी शिवा के लिए पुरानी भावनाएं वापस आ चुकी है। अब साधना गुस्से में कहती कि अगर शिवा को वापस शाहिद के पास ही जाना है तो उसे वही रहने दो। वह वहाँ से चली जाती है। उधर शाहिद भी समझ जाती है कि अब यह नाटक ज्यादा दिन नहीं चल सकता। वह मनी से कहती है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं इस सबका हिस्सा नहीं बन सकती। लेकिन मनी उसे समझाता है कि शिवा को थोड़ा वक्त चाहिए, उसकी याददाश्त एक दिन में वापस नहीं आएगी। उधर शिवा को इन सब बातों को कुछ भी पता नहीं होता। वह अब भी शाहिद को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी इंसान मानता है। एक रात शिवा को सपना आता है। सपने में वह साधना के साथ तारे देख रहा होता है। वह उठकर परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि उसने साधना का सपना
सपना क्यों देखा। अगली सुबह वह मनी से पूछता है क्या मेरा और साधना का कभी कोई रिश्ता था। मनी पहले मजाक में कह देता है कि हाँ, तुम शाहिद के साथ रहते हुए साधना को भी डेट कर रही थी। शिवा घबरा जाता है, लेकिन मनी तुरंत कहता है कि वह मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब शिवा के दिमाग में सवाल पैदा हो चुका था। वह साधना के बारे में सोचने लगता है। फिर एक दिन वह साधना से बहस करता है। साधना गुस्से में कहती है कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ साहित्य नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में और भी बहुत कुछ हुआ है, कोशिश करो तुम्हें वह सब याद आए। लेकिन शिवा कहता है कि मेरी जिंदगी में शायद सबसे जरूरी इंसान है, मैं उसके बारे में क्यों न सोचूं। साधना यह सुनकर वहाँ से चली जाती और तभी शिवा को अचानक एक पुरानी बात याद आती। उसे ऐसा लगता है कि साधना की कही हुई बात उसने पहले भी सुनी है। उसके बाद शिवा कुछ ऐसा करने लगता है जिसका कारण उसे खुद समझ नहीं आता। वह होटल के लिए बहुत ज्यादा सामान ऑर्डर कर देता है, इतना ज्यादा सामान कि वह सामान ऑर्डर से कहीं ज्यादा होता है और अचानक उसके दिमाग में होटल से जुड़ी कुछ तस्वीरें आने लगती है। उसका सिर घूमने लगता है, यानी उसकी यादाश्त धीरे धीरे वापस आने लगती। लेकिन समस्या अभी भी वही थी, उसे साधना के साथ बिताए 6 साल याद नहीं आ रहे थे, सिर्फ छोटी छोटी झलकियां आ रही थी। उधर शिवा शाहिद से पूछता है कि इन 6 सालों में क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छा था, क्या तुम मेरे साथ खुश थी। शाहिद उसे शांत रखने के लिए कहती कि तुमसे ज्यादा सच्चा प्यार शायद कोई कर ही नहीं सकता, तुमने मुझे हमेशा इतना प्यार दिया कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। यह सुनकर शिवा उसके करीब जाने लगता है और शाहिद भी पुरानी भावनाओं की वजह से उसे रोक नहीं पाती। लेकिन इसी वक्त साधना वहाँ पर पहुंच जाती, वह दोनों को देखकर टूट जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। अगर शिवा की याददाश्त वापस भी आ गई तो शायद वह शाहिद के साथ ही रहना चाहेगा, इसलिए साधना वहाँ से जाने का फैसला कर लेती। शिवा उसे रोकने की कोशिश करता है और पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तब साधना सिर्फ इतना कहती कि उसने कभी किसी से प्यार किया था, उसे लगा था कि वह इंसान उसकी जिंदगी में वापस आएगा, लेकिन अब उसे ऐसा नहीं लगता। इसके बाद वह शिवा को गले लगाती है और वहाँ से चली जाती। साधना के जाने के बाद मनी भी शिवा को लेकर उसके पीछे निकल पड़ता है। रास्ते में वही अकेला पेड़ दिखाई देता है, वही पेड़ जहाँ सालों पहले शिवा और शाहिद का ब्रेकअप हुआ था। शिवा उस पेड़ को देखते ही गाड़ी रुकवा देता है और अचानक उसके दिमाग में पुरानी यादों का तूफान आ जाता है। उसे शाहिद के साथ उसका रिश्ता याद आता है, उसे उनका ब्रेकअप याद आता है, उसे वह दर्द याद आता है जो उसने शाहिद को दिया था। लेकिन अभी भी उसे साधना के साथ बिताया हुआ पूरा समय याद नहीं आता। फिर भी अब शिवा को समझ आ जाता है कि शाहिद के साथ उसका रिश्ता खत्म हो चुका था। वह शाहिद के पास वापस आ जाता है और उसे माफी मांगता है। वह कहता है कि जिस दर्द की वजह से मैंने तुम्हें कभी दुख दिया था, आज वही दर्द मुझे अपनी यादों के जरिए समझ आया है और मेरी याददाश्त वापस लाने में तुमने जो मदद की उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद शिवा वहाँ से चला जाता है और अब वो वापस साधना के पास आ जाता है। साधना के साथ बिताई पूरी जिंदगी उसे अभी भी याद नहीं आती, लेकिन दोनों फिर से उसी तरह तारों के नीचे बैठे होते। शिवा साधना से कहते हैं कि अगर मैं तारा बन गया तो वहीं से मैं तुम्हें देखता रहूंगा। साधना ये सुनकर मुस्कुराती है। वह कहती है कि तुमने ये बात पहले भी मुझसे कही थी। शिवा हैरान होकर पूछता है तो क्या तुम्हारा वह बॉयफ्रेंड वापस आ गया। साधना मुस्कुरा कर कहती है वह कहीं नहीं जाएगा, वह मुझे ढूंढते हुए वापस मेरे पास जरूर आएगा। और दोस्तों यही इस फिल्म को सबसे खूबसूरत हिस्सा है, क्योंकि शिवा को अभी साधना के साथ बिताए सारे पल याद नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ यादें वापस आने लगी हैं और शायद धीरे धीरे बाकी 6 साल भी उसे याद आ जाएंगे। यानी फिल्म यह दिखाती कि कभी कभी दिमाग बहुत कुछ भूल सकता है, लेकिन दिल उन लोगों को इतनी आसानी से नहीं भूलता जिनसे उसने सच्चा प्यार किया हो। और शायद इसी वजह से शिवा को साधना के साथ बिताए कुछ पल बिना याद रहते हुए भी अंदर से महसूस होने लगते। यही उम्मीद लेकर फिल्म खत्म होती है कि शिवा की बाकी यादें भी वापस आ जाएंगी और वह पूरी तरह से साधना को पहचान लेगा। तो दोस्तों यह थी हर्टिन की पूरी कहानी, जहाँ एक तरफ पुराना प्यार था, दूसरी तरफ नया प्यार, और इनके बीच फंसी थी एक ऐसी याददाश्त जिसने 6 साल की पूरी जिंदगी को ही मिटा दिया था। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको शिवा और साधना की जोड़ी कैसी